हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एस स्टडी हब में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th का जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चल रहा है उस लेसन में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ये इलेक्ट्रिक मोटर को सबसे पहले तो हमें सिंपल तरीके से समझना है कि आखिर इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, विद्युत मोटर है क्या। तो सबसे पहले विद्युत मोटर क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि अक्सर जैसे हम लोग पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, इस सभी में विद्युत मोटर लगा होता है। मोटर का कार्य क्या हो गया है, घुमाने का कार्य हो गया है। मोटर क्या करता है, वो घुमाता है। जैसे अब लोग पंखे में देखते होंगे कि पंखे की जो ब्लेड है, ब्लेड जो घूम रहा है गोल गोल, वो ब्लेड क्या होता है, वो किससे जुड़ा होता है, वो विद्युत मोटर से जुड़ा होता है। जो हमारा वॉशिंग मशीन है जिसमें कपड़े घुमाने गोल गोल घुमाने का कार्य करता है, उसमें भी मोटर लगे होते हैं। इसके बाद जो हमारा मिक्सचर मशीन होता है, मिक्सचर मशीन देखे होंगे कि उसमें जो घूमता है वो मशीन मसाले को मिक्सचर करता है, उसमें भी विद्युत मोटर लगे होते हैं। बहुत सारे चीजों में विद्युत मोटर लगे होते हैं। तो आखिर विद्युत मोटर करते क्या है, ये करता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे अगर हम लोग अक्सर क्या होता है कि गांव देहातों में जैसे हम लोग अगर बाई चांस मान लो कि पंखे नहीं है आपके पास, डोंट टेक टू हर्ट, मतलब ज्यादा आप लोग गहराई से मत लेना, थोड़ा समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे गांव देहात के लोग मतलब मान लो पंखे नहीं है वहां पर, तो जैसे आप लोग देखा होगा खेतों में आप लोग इंजन लेके जाते हो, पानी लगाते हो, जैसे ही हैंडल लगा के घुमाते हो, जैसे ही हैंडल लगा के घुमाते हो तो क्या देखा होगा कि जो हैंडल घुमाने के बाद जो घूम रहा है उसमें भी मोटर लगे हुए हैं, वो भी विद्युत मोटर है। इसके बाद जैसे पंखे चलाते हैं, पंखे जो गोल गोल घूमते हैं, वो पंखे को पंखुड़ियों को घुमाने का कार्य भी कौन करते हैं, विद्युत मोटर। तो आखिर विद्युत मोटर करता क्या है, इसका मेन कार्य क्या है। तो विद्युत मोटर जो है ये एक प्रकार का युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अभी सर आपने एक नई चीज बताया था, ये युक्ति है। सर युक्ति क्या है, तो युक्ति और यंत्र में क्या अंतर है, सबसे पहले ये समझिए। युक्ति वह है जो उसके अंदर कोई अगर पुर्जे वगैरह को नहीं हिलाता है, वो कल पुर्जे, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, इसके अगर अंदर की कल पुर्जे हिल रही है, इसके अंदर के कल पुर्जे, इनके अंदर जो पुर्जे वगैरह है वो अगर गतिमान है, चल रहा है, हिल उड़ रहा है, तो ये मशीन है। अगर इसके अंदर की कोई वस्तु हिल नहीं रही है तो ये एक युक्ति है। युक्ति अपने अंदर पुर्जों को नहीं हिलाता है, मशीन अपने अंदर की पुर्जों को हिलाता है। इतना क्लियर हो गया। विद्युत मोटर किसे कहते हैं, तो विद्युत मोटर एक युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है किसको, विद्युत ऊर्जा को। इसके बाद हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, इसके बाद हम लोग आगे और भी नोट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका सिद्धांत। तो सिद्धांत समझने से पहले हम लोग एक चीज और ध्यान रखना कि जो विद्युत मोटर में जो गोल गोल घुमाने का कार्य करता है, करता कौन है, तो वो करता है धुरी। इस प्रकार से विद्युत मोटर में धुरी लगी होती है। इस प्रकार से ये होती है धुरी। धुरी का कार्य क्या है, धुरी का कार्य है घूमना। ये धुरी जो होता है ये गोल गोल घूमता है। जैसे हमने कहा था खेतों का इंजन जिसमें हैंडल लगा स्टार्ट करते हैं, वो है धुरी। जैसे पंखे हम लोग यहाँ पर इसके इधर पंखुड़ियां लगा देंगे यहाँ पर, और ये वाला इसका घूमने का काम करेगा, तो वो हो गया आपका धुरी, जो घूमने का काम करता है धुरी। इन धुरी में हम लोग क्या करते हैं कि धुरी तो गोल गोल घूमने का कार्य करता है। तो सिद्धांत सबसे पहले आते हैं। सिद्धांत में क्या करते हैं कि एक आर्मेचर कुंडली लेते हैं। इस प्रकार से एक आर्मेचर कुंडली लेते हैं। इस आर्मेचर कुंडली को हम लोग दो शक्तिशाली चुंबक के बीच रखते हैं। यह होता है इसका यन सिरा और ये होता है इसका यश सिरा। दो शक्तिशाली चुंबक के बीच रखते हैं।
इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस आर्मेचर कुंडली को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गैपिंग लेके आते हैं इस प्रकार से। इस धुरी में क्या होता है कि हम लोग लगाते हैं विभक्त वलय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विभक्त वलय। विभक्त वलय सर वलय क्या होता है? तो वलय का मतलब होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिंग, हिंदी में कहते हैं वलय। मतलब एक प्रकार से वृत्त, जैसे हम लोग बोले ना रिंग अंगूठी जैसा, तो इस प्रकार से गोल आकार का होता है वलय। इस प्रकार से गोलाकार होता है, इस प्रकार से गोलाकार होता है। उसको बीच से इस प्रकार से हम लोग काट देते हैं, उनको बीच से इस प्रकार से काट देते हैं, इसे कहते हैं वलय। यानी इसमें लगाते हैं विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होता है कि ये दो भागों में बटा होता है, इसलिए इसको कहते हैं विभक्त वलय। इस विभक्त वलय को हम लोग कहां जोड़ देते हैं? इसमें जोड़ देते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से दो वलय होते हैं, इस प्रकार से थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं, इस प्रकार से दोनों वलय इस प्रकार रखते हैं। आता तो गोल इस प्रकार से, लेकिन इस प्रकार से रखते हैं, दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगा। स्पर्श करेगा तो इसमें स्पार्किंग होने का डर है। तो इसको क्या करते हैं, यहां पर हम लोग वलय लगा देंगे, यहां पर इस प्रकार से वलय लगा देंगे। ठीक है, इसमें वलय लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, इन वलय को, ये जो आर्मेचर कुंडली के तार है, इन तारों से इनको स्पर्श कराते हैं, दोनों तारों को इससे टच कराते हैं। विभक्त वलय जो होता है वो जो आर्मेचर कुंडली होती है उस पर चिपका रहता है, यानी इस प्रकार चिपका रहता है। आर्मेचर कुंडली धुरी पर चिपका रहता है। धुरी घूमता है इस प्रकार से, धुरी इस प्रकार से घूमता है और ये इस प्रकार से उस पर चिपका रहता है, इसको घुमाने का भी कार्य करता है। तो इसके बाद इसमें क्या करते हैं, हम लोग कार्बन के बुरुश लगा देते हैं। इसमें कार्बन के बुरुश लगाते हैं। इस विभक्त वलय पर दो कार्बन के बुरुश लगा देंगे। ये क्या है हमारे पास? ये है विभक्त वलय, ये है विभक्त वलय, और ये क्या है? ये है बुरुश। बुरुश कह लीजिए या ब्रश कह लीजिए, ये है बुरुश। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पुरुषों का संबंध एक बाह्य बैटरी से, इस बैटरी से जोड़ देंगे इस प्रकार से। परिपथ में आप कुंजी लगाना चाहो तो कुंजी लगा सकते हो, आप लोग कुंजी लगा दीजिए। ये हो गया बैटरी का धन सिरा, ये बैटरी का ऋण सिरा, ये हो गया बैटरी। जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि इसमें जैसे धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करने पर इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने पर इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से धारा प्रवाहित होने के बाद ये परिपथ पूर्ण हो जाता है। इसका नाम देते हैं, ये जो कुंडली है आर्मेचर कुंडली को नाम दे दिया A, B, C और D। इस प्रकार से इसका जो फिगर है, फिगर को समझ सकते हैं। अब इसके सिद्धांत वगैरह आदि को समझते हैं। सबसे पहले सिद्धांत को समझते हैं। सिद्धांत, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, आयताकार कुंडली कौन है? ये जो हमारा आर्मेचर है, ये जो हमारा आर्मेचर है, ये है आर्मेचर। आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, चुंबकीय क्षेत्र मतलब इसको दोनों ओर चुंबक कर दिया, एन और एस दोनों ओर चुंबक कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें बल युग्म कार्य करने लगता है। तो इस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। तो ये बल युग्म क्या है? मतलब युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, यानी दो बल इसमें कार्य करने लगते हैं। दो बल मतलब कैसे, समझिए, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित होती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या था? बाएं हाथ के नियम को तीनों मूल्यों को इस प्रकार से फैलाएंगे तो ये तर्जनी धारा और ये चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला धारा यानी मध्यमा धारा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा बल को बताएगा। तो इस प्रकार
प्रकार से अगर ये वाली धारा अगर इस प्रकार से ले जाते हैं तो देखिए, अगर ऊपर की ओर क्या है, ऊपर की ओर है हमारा विद्युत धारा, तो अगर ऊपर की ओर विद्युत धारा है इस प्रकार से, तो इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है और नीचे की ओर क्या लगेगा, एक बल। देखिए ऊपर की ओर क्या है, विद्युत धारा, और इधर की ओर क्या है, इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, और इधर की ओर नीचे की ओर लगेगा हमारा एक बल। तो हम लोग कहेंगे अगर हम लोग बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस प्रकार से इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, इस पर एक बल लगेगा। बल कैसे लगेगा, धारा के लंबवत बल लग रहा है, यानी धारा देखिए इस प्रकार से पकड़िए उंगलियों को और ये वाला आपको धारा बताएगा, तो इस प्रकार से ले जाएंगे, इस प्रकार से, तो ऊपर की ओर धारा है तो नीचे की ओर एक बल लग रहा है। जैसे ही बीसी इस प्रकार से आगे बढ़ने के बाद इसमें बल नहीं लगता है, जैसे नीचे की ओर आएगी तो फिर से हम लोग इसको इस प्रकार से रख देंगे, यानी फ्लेमिंग के दायरे के नियम के अनुसार इसको ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद अब की बार इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से धारा होगी तो बल अब की बार ऊपर की ओर लगेगा और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इधर की ओर लगेगा, यानी दो प्रकार से बल लगेगा। किस प्रकार से, जब धारा ऊपर की ओर जाती है तो बल नीचे की ओर लगती है, जब धारा नीचे की ओर आती है तो बल ऊपर की ओर लगती है। इस प्रकार कहा जाता है कि फ्लेमिंग के दायरे के नियम तो इसको निर्धारित भी करते हैं और इसमें दो बल कार्य करते हैं। क्लियर हो गया। इसको चुंबक के दोनों ओर ही क्यों रखा जाता है, चुंबक के दोनों ओर इसलिए रखा जाता है कि ये चुंबक जो यन है ये इसको ऊपर की ओर पुश करेगा तो ये इसको नीचे की ओर पुश करेगा। जैसे अब लोग समझिए, यहां पर आपको दिखाते हैं, जैसे ये रख दिया चुंबक, इसको हमने क्या किया, यहां पर एक चुंबक, ये वाला चुंबक उसको ऊपर की ओर धक्का देगा इस प्रकार से, और ये वाला चुंबक उसको नीचे की ओर धक्का देगा इस प्रकार से, तो ये चुंबक इस प्रकार से घूम जाएगा और ये इस प्रकार से घूम जाएगा। फिर से इसको यहां पर एक धक्का लगेगा और इसको यहां पर एक धक्का लगेगा। ये धक्का देगा कौन, ये दोनों ही चुंबक देते हैं, तो ये इस प्रकार से इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार चुंबक इस पर एक बल लगाते हैं और जिसके कारण, और एक चीज ध्यान रखना, बैटरी से जोड़ने के बाद इसमें धारा प्रवाह होने पर ये भी स्वयं एक चुंबक का कार्य करता है, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता ही है, तो इस पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब आता है इसकी रचना। विद्युत मोटर के चार मुख्य भाग है। चार मुख्य भाग है, कौन कौन सा, नंबर 1 है क्षेत्र चुंबक, नंबर 2 है आर्मेचर कुंडली, नंबर 3 है विभक्त वलय, नंबर 4 है आपका बुरुश, जिसके बारे में थोड़े देर बाद अध्ययन करेंगे, पहले इतना अध्ययन करने के बाद उसको भी आपका अध्ययन करवाएंगे। रचना। विद्युत मोटर के चार मुख्य भाग है। नंबर 1 क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक कौन कौन है, ये दोनों है क्षेत्र चुंबक जो आर्मेचर के पास स्थित है, यानी आर्मेचर दोनों क्षेत्र चुंबक के बीच स्थित है। ये दोनों चुंबक बहुत ही प्रबल होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इस चुंबक के द्वारा, चुंबक ही इसको घुमाने का कार्य करता है ना, इसको आर्मेचर कुंडली को घुमाने का कार्य करता है। तो क्या लिखा गया है, यह एक प्रबल चुंबक होती है जो ध्रुवखंड यन व यश है, जिसके ध्रुवखंड क्या है, एक ध्रुवखंड यन और एक ध्रुवखंड यश है। इसके बाद आर्मेचर कुंडली, ये होती है आर्मेचर कुंडली, ये तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली एबीसीडी होती है। ये जो आर्मेचर कुंडली होती है ये तांबे के तारों से बनाई जाती है, इसमें बहुत सारे फेरे होते हैं, लेकिन ये नहीं कि एक ही तार के फेरे होते हैं, तांबे के अलग अलग तार, जैसे तांबे का छोटा टुकड़ा काट लिया गया उसको फेरे लगा दिए गए, फिर छोटा टुकड़ा काट दिया गया फिर फेरे लगा दिए गए, फिर छोटा टुकड़ा काट दिया गया फिर फेरे लगा दिए गए। तांबे के पृथक पृथक तारों से ये अनेक फेरे लगा दिए जाते हैं। किस पर, इस कुंडली पर। ये तांबे के तारों का ये अनेक फेरों वाली एक कुंडली होती है। फिर इसके बाद जब दो ध्रुवों यन व यश के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि भुजाएं ए बी सी डी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत हो। ए बी होती है, इसको ए बी और सी डी भुजाएं नाम देते हैं। जो ए बी और सी डी इस प्रकार रखी जाती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है तो यह ऊपर की ओर है। देखिए इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है और धारा ऊपर की ओर है, मतलब इस पर एक क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, बल नीचे की ओर लग रहा है, और ये क्या है, ये एक दूसरे के लंबवत है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे विभक्त वलय। ये होता है विभक्त वलय। विद्युत मोटर में क्या लगा होता है? विभक्त वलय। ये होता है विभक्त वलय। यह एक पीतल का वृत्ताकार छल्ला होता है, आप लोग जानती हो, ये गोलाकार होता है, छल्ला होता है, रिंग आकार का होता है इस प्रकार से, और इसको काट कर पृथक पृथक कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। उन अलग अलग भागों को हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। वृत्ताकार छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में बटा होता है, दो बराबर भागों में बटा होता है। आर्मेचर कुंडली के सिरे को इन दोनों अलग अलग बल P व Q से जुड़े होते हैं। ये आर्मेचर कुंडली इन्हीं दोनों सिरों से जुड़े होते हैं। इन्हीं विभक्त वलय से आर्मेचर कुंडली जुड़े हुए होते हैं। ये वलय आर्मेचर कुंडली के धुरा से जुड़े रहते हैं और घूमते रहते हैं, और ये आर्मेचर कुंडली भी इस धुरा से जुड़े होते हैं और ये भी घूमते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ब्रुश के बारे में और इसकी कार्य विधि के बारे में पढ़ते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा और इसके बाद ब्रुश और कार्य विधि के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसके ब्रुश के बारे में और कार्य विधि के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ब्रुश। तो ब्रुश क्या होते हैं? जो विभक्त वलय से, यानी विभक्त वलय से X और Y दो कार्बन के ब्रुश होते हैं। कार्बन के ब्रुश का कार्य क्या होता है? कार्बन के ब्रुश स्थिर रहते हैं। जिस प्रकार से हम लोग ब्रुश सुबह उठकर मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, दांतों को साफ करते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर ये जो ब्रुश होते हैं, ब्रुश जो विभक्त वलय होते हैं, विभक्त वलय से एकदम से स्थिर अवस्था में होते हैं। विभक्त वलय भी घूमते हैं, धुरा भी घूमते हैं, लेकिन ब्रुश नहीं घूमते हैं। ब्रुश केवल स्थिर रहते हैं। ब्रुश भी इसको साफ करने के लिए होते हैं। ब्रुश किसके होते हैं? ये भी कार्बन के ब्रुश होते हैं। इन ब्रुशों का संबंध हम लोग किससे करते हैं? बैटरी से कर देते हैं। सबसे पहले दो पेंचों से करते हैं, दो तारों से करते हैं। तार कसने के बाद उस तारों को हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। तो क्या लिखा हमने? विभक्त वलय P व Q के बाहरी सिरे कार्बन धातु की बनी दो पत्तियों X व Y के स्पर्श करते हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं। विभक्त वलय को जो दो पत्तियां X और Y स्पर्श कर रहे हैं, इन्हें ब्रुश कहते हैं। और इन ब्रुशों का संबंध दो संयोजक पेंचों से होता है। दो तार कस देते हैं और इसके बाद इन पेंचों को बैटरी से लगा देते हैं। इन पेंचों को बैटरी से लगा देते हैं और बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और इस प्रकार से बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह आर्मेचर कुंडली में इस प्रकार जाने के बाद एक परिपथ को पूर्ण करती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कार्य विधि। पेपर में दोस्तों कार्य विधि और सिद्धांत अक्सर पूछे जाते हैं। इन दोनों को तो अच्छे से रिवाइज करके रखना आप लोग। कार्य विधि। जब बैटरी से कुंडली ABCD में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये बैटरी हो गया। बैटरी से हम लोग क्या करेंगे कि कुंडली ABCD में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB में A से B की ओर, C की यानी नीचे की ओर, फिर समझिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB में A से B की ओर अर्थात नीचे की ओर, तो CD में C से D की ओर अर्थात ऊपर की ओर बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करने लगते हैं। AB में क्या होता है कि नीचे की ओर बल लगता है, और AB में नीचे की ओर, क्या होता है, नीचे की ओर बल लगता है, और CD में ऊपर की ओर बल लगता है। इस प्रकार से दो बल कार्य करने लगते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, जो कि हमने सिद्धांत में भी आपको दिखाया है। इस प्रकार उंगलियों से दिखाया है। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं। ये दोनों बल, यानी एक नीचे की ओर बल लग रहा है और एक ऊपर की ओर बल लग रहा है, ये दोनों बल बल युग्म बना रहे हैं। एक दो प्रकार का बल बना रहा है, इसलिए इसको कहा गया बल युग्म, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। इस बल के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में, एक बार क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, इस प्रकार जब घूमते हैं तो दक्षिणावर्त, जब इस प्रकार से कुंडली घूमते हैं तो वामावर्त, फिर से इस प्रकार से दक्षिणावर्त, इस प्रकार से वामावर्त, यानी पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस प्रकार से घूमने का, इस प्रकार से कुंडली। फिर समझिए, ये आर्मेचर हमेशा इस प्रकार से घूमते हैं। ये जो धुरा होती है, धुरा भी इस प्रकार से घूमते हैं, तो आर्मेचर कुंडली भी इस प्रकार से घूमते हैं। तो चुंबक भी अपनी अपनी स्तर बदलते हैं, ये ध्यान रखना। तो जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, परंतु कुंडली के साथ विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। जब ये कुंडली घूमने लगते हैं तो ये धुरा भी घूमने लगते हैं, तो इसके साथ साथ ही विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। अतः आधे घूर्णन में विभक्त वलय Q का संपर्क
जब आधा घूर्णन होता है उस समय Q का संपर्क होता है X से, फिर दूसरे आधे घूर्णन में बुश Y के संपर्क में होता है। पहले आधे चक्कर में जब आधा चक्कर होता है तो विभक्त वाला का संपर्क पहले X होगा, फिर इस प्रकार से, जब ये इस प्रकार से घूम जाएगा तो X से, और फिर आधे चक्कर में, फिर दूसरे आधे चक्कर में यह स्पर्श करेगा Y से आ जाता है। इस प्रकार विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अब कुंडली में घूमने के कारण धुरादंड को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। हम लोग जानते हैं अगर कोई परिपथ घूम रहा है, चल रहा है, अगर हिल रहा है, डुल रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, इतना सिंपल सा हमारा ये था विद्युत मोटर के बारे में आज के लिए। और इसके लिए आप लोग अपना काम कीजिए, पहले इसका नोट बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट बनाइए, और इसके बाद इसको अच्छे से अच्छे अध्ययन कीजिए। विद्युत मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, और 6 से 7 नंबर में पूछा जाता है। हर बोर्ड अलग अलग रूल्स होते हैं। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।